भाई दूज पर मुख्यमंत्री पहुंचे गृहग्राम नर्मदा घाट पहुंच की मां नर्मदा की पूजा। भाई दूज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृहग्राम जैत पहुंचे, जहां उनके साथ धर्मपत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी। उन्होंने उनकी कुल देवी की पूजा अर्चना की। उसके बाद नर्मदा घाट पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। सीहोर से सौरभ सक्सेना की रिपोर्ट। आवर में घास भीरू की निकाली सवारी। घास भीरू का श्रृंगार कर मदिरा का लगाया भोग। आवर कस्बे में सोमवार को घास भीरू की सवारी निकाली गई, जो हाट चौक से शुरू होकर कस्बे की परिक्रमा करते हुए लालबाई चौक पर रुकी। इस दौरान हाट चौक से घास भीरू की प्रतिमा का श्रृंगार कर मदिरा का भोग लगाया और ट्रैक्टर द्वारा घास भीरू की सवारी को खींचा गया। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह पर श्रद्धालुओं ने घास भीरू को फूलमाला, धूप अगरबत्ती और मदिरा का भोग लगाया। मान्यता के अनुसार प्राचीन काल से ही ये परंपरा चल रही है। इससे कस्बे और क्षेत्र में महामारी का प्रकोप, अप्राकृतिक आपदा से सुरक्षा होती है। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। पनवाड़ में जुआरियों से 22,660 रुपए किए बरामद। पुलिस ने 8 सटोरियों को जुआ खेलते हुए किया गिरफ्तार। थाना क्षेत्र की बड़ी कार्रवाई की, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक किरण कंक सिद्धू द्वारा जिले में चलाए जा रहे अवैध कार्यों की रोकथाम व जुआ सट्टे की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पनवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की है। जिसके चलते थानाधिकारी जगदीश प्रसाद नागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पानी की टंकी के पास मायरा गांव में जुआ खेलते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 22,660 रुपए भी बरामद किए हैं, जिसमें से हरीश पुत्र बिरदीलाल, सोनू पुत्र भेरूलाल, प्रदीप पुत्र सौभागमल, सियाराम पुत्र कंवरलाल, खानपुर में 5 जुआरी ताश खेलते हुए गिरफ्तार। 21,200 रुपए पुलिस ने किए जब्त। खानपुर में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने के दौरान 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। खानपुर सीआई अनिल पांडे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर खानपुर में जुआ खेल रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 21,200 रुपए बरामद हुए हैं। स्पेशल पुलिस की टीम में खानपुर में राजीव परिहार, सुपरविजन में खानपुर थाना अधिकारी अनिल पांडे, श्याम सुंदर हेड कांस्टेबल, महेंद्र सावरमल, देवेंद्र हेमंत टीम के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया है। कानपुर से रामराज रागर की रिपोर्ट। सुकेत थाना क्षेत्र के सातलखेड़ी में 44 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर दी जान। सुकेत थाना क्षेत्र के सातलखेड़ी गांव के वार्ड नंबर 6 में 43 वर्षीय व्यक्ति राकेश मीणा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सातलखेड़ी चौकी के इंचार्ज रमेश चंद चौहान ने बताया कि रविवार शाम को 6:30 बजे सूचना मिली कि किसी व्यक्ति ने अपने ही घर में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर सुकेत अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। मृतक की पत्नी सुनीता ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति राकेश मीणा शराब का आदी था और पिछले 3 दिनों से लगातार शराब का सेवन कर रहा था और शाम को उसने कमरे के अंदर दरवाजा लगाकर कुंडी लगा ली और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। आज शाम 6 बजे मुझे चौकी पर सूचना मिली कि वार्ड नंबर 6 में राकेश नाम के व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस पर मैं मौके पर पहुंचा। मैं जाते के तो वहाँ राकेश की लाश जो गले में फंदा लगा के कमरे की छत से लटकी हुई थी। उसकी पत्नी सुनीता ने लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया कि मेरा पति अधिक शराब पीने का आदी था, जिसने नशे शराब में 3 दिन से दारू पी रहा था और आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस पर लाश का पंचायतनामा बनाया गया और लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल सुकेत भिजवाई गई है और 174 की कार्रवाई दर्ज करके कार्य प्रारंभ की है। उच्च अधिकारी को हालात निवेदन। खैराबाद कस्बे में कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए निकाली घास भीरू की सवारी। खैराबाद कस्बे में हर वर्ष की तरह दीपावली के तीसरे दिन भाई दूज को गांव भीरू जी की सवारी निकाली जाती है। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कोरोना गाइडलाइन व सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सीआई हरीश भारती ने नए पुलिस जाब्ते के साथ घास भीरू की सवारी निकलवाई। हर वर्ष घास भीरू की सवारी में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं, पुरुष व बच्चे शामिल होते हैं, लेकिन
इस वर्ष कुछ गिने चुने व्यक्तियों के साथ 2 ट्रैक्टरों के जरिए घास बिरू की सवारी निकालकर पुरानी परंपरा को पूरा किया गया। घास बिरू जी की सवारी बड़ चौक से प्रारंभ हुई, जो पहले ग्रामीणों में काफी भीड़ को देखते हुए सीआई हरीश भारती ने पुलिस जाब्ते को बुलवाकर भीड़ को वहां से हटवाया और कमेटी के चंद लोगों के साथ दिन में 1 बजे घास बिरू की सवारी बड़ चौक से प्रारंभ हुई, जो गाँव में निर्धारित मार्ग से होकर वापस अपने स्थान चौक पर जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर पुलिस की माकूल व्यवस्था रही। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर हुआ कलमकारों का सम्मान। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर रामगंज मंडी लाइव द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर शहर में सभी कलमकारों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। साथ ही दिवंगत कलमकारों के योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के दिवंगत पत्रकार शहीद पन्नालाल यादव, राम गोपाल तिवारी, घासीलाल डाबला, कैलाश बागोरा, वेद प्रकाश मंगल द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों और लेखनी के बल पर प्रशासन, सरकार और जनहित के कार्य करने के लिए मजबूर किए गए लेखों और समाचारों की चर्चा की गई, जिससे युवा पत्रकारों को नई ऊर्जा मिली। इस अवसर पर रामगंज मंडी लाइव मंच के संस्थापक वीरेंद्र जैन एवं साबिर खान द्वारा कार्यक्रम में आए सभी पत्रकारों का फूल मालाओं के माध्यम से स्वागत किया गया। पत्रकार संघ अध्यक्ष राजू राठौड़, संरक्षक बहादुर देवड़ा, जितेंद्र जोशी, शाकिर खान, आशुतोष, मनीष जैन, मोनू राठौड़, रवि मेहरा, अजय राज सिंह, जय शर्मा, प्रदीप सिंह के साथ घासीलाल डाबला के सुपुत्र पवन डाबला का भी स्वागत किया गया। मंच के संस्थापक सदस्य वीरेंद्र जैन ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के योगदान को वर्तमान परिवेश में भुलाया नहीं जा सकता। क्षेत्र की समस्याओं और आमजन की पीड़ा को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। क्षेत्र के पत्रकारों ने अपने लेखों के माध्यम से न सिर्फ स्थानीय और जिला प्रशासन बल्कि राज्य सरकारों तक अपनी बात पहुंचाकर नगर पालिका के सफाई कर्मियों, हेडपंप मिस्त्रियों और उनके जटिल समस्याओं का समाधान करवाया है। ये सभी सम्मानीय बंधु सम्मान के हकदार हैं। पत्रकार संघ अध्यक्ष राजू राठौड़, संरक्षक बहादुर सिंह देवड़ा, जयशंकर, शाकिर खान सभी पत्रकार बंधुओं ने क्षेत्र में चल रही रामगंज मंडी लाइव मंच की गतिविधियों की सराहना की और कलमकारों को योगदान को समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए रामगंज मंडी लाइव मंच का आभार व्यक्त भी किया। साबिर खान ने कार्यक्रम का संचालन कर सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त भी किया। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। आज मीडिया जगत के बिना स्वस्थ और सुरक्षित और मजबूत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मीडिया ही है जो हर अभाव और समस्या को एक उचित मंच पर उठाकर और उसका समाधान करवाता है। इसीलिए प्रेस दिवस पर आज सभी कलमकारों का सम्मान किया गया, उनका स्वागत किया गया और उनके योगदान को याद किया गया। मुझे याद आता है पन्नालाल जी यादव का, जिन्होंने हिंदुस्तान अखबार से जुड़कर और ये लेखन का काम किया। तिवारी जी का, जिनके कई लेख हैं कड़वा मीठा सच के माध्यम से, चाहे हैंडपंप की बात हो, चाहे नगर पालिका के स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों की बात हो, उन्होंने ऐसे अनेक लेख लिखे जिसके माध्यम से राज्य सरकारें उनकी बात को सुनने और उसमें सुधार करने पर मजबूर हुई। इसी तरह घासीलाल जी डाबला के योगदान को नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने नौकरी को ठोकर मार दी, लेकिन सत्यता को लिखा, सत्यता से कोई समझौता नहीं किया, कोई समर्पण नहीं किया। कैलाश जी बागोरा, वेद प्रकाश जी मंगल, ये सब ऐसे कलमकार हैं जिनका योगदान रहा। और आज भी युवा पत्रकार, चाहे मैं याद करना चाहता हूँ पंडित प्रदीप को, जिन्होंने फिल्टर के माध्यम से यहाँ एक छोटा सा अखबार शुरू किया, रामगंज मंडी समाचार एक अखबार यहाँ शुरू हुआ। हाड़ोती अतुल है, एक फिल्टर है, एक ब्लू लाइन दिनेश जेठवानी का, जो उन्होंने भी अपने प्रयास किए। कई सारे लोग यहाँ अब इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी, अपने मीडिया चैनल भी चला रहे हैं। उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उनकी मेहनत यहाँ की समस्याओं के समाधान में, यहाँ के लोगों को सुविधाएं दिलवाने में कामयाब होगी। और हमारा एक छोटा सा प्रयास था जिसमें सब लोगों ने उपस्थित होकर और इस आयोजन को सफल बनाया।
अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, रामगंज मंडी पत्रकार संघ के अध्यक्ष हमारे जाबाज पत्रकार माननीय और पूर्व पार्षद माननीय राजू जी राठौड़ से कि वह भी अपने विचार। सबसे पहले तो मैं रामगंज मंडी लाइव क्राउड के आयोजक को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये पत्रकार साथी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। रामगंज मंडी में पत्रकारिता की स्थापना मतलब जनक थे वो कांसीलाल डाबला, जिन्होंने यहाँ पे नौकरी करते थे ऐसे ही कंपनी। उस समय पे उन्होंने पत्रकारिता शुरू की तो क्या है कि कंपनी में किरीट भाई थे, किरीट भाई ने उनको क्या कि नौकरी से निकाल दिया, उनका ट्रांसफ़र करा बॉम्बे में। अब बॉम्बे में गए वो तो वहाँ कुछ दिन रहे, लेकिन उनको क्या बहुत सवार था पत्रकारिता का, वापिस नौकरी छोड़ कर यहाँ आए तो उन्होंने क्या कि निष्पक्ष निर्भीक तरीके से पत्रकारिता की और इस दौरान उन्हें कई धमकियाँ मिली और पुलिस ने उन पर केस बनाया, मर्डर केस लगाया झूठा, फिर भी वो नहीं दब पाए। ऐसी निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता कांसीलाल डाबला अमीर साहब छोड़ के गए। इसी तरह तिवारी जी जो दिवंगत है, उनका भी रामगंज मंडी में बहुत योगदान रहा है पत्रकारिता पे। और बाबूरा साहब हैं, उन्होंने भी अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी है। और रामगंज मंडी में मैं नौ पीढ़ी से मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें और रामगंज मंडी पत्रकारिता में एक अनूठा आयाम स्थापित करें। बंजारा रूप सेना संगठन झालावाड़ ने मनाया दीपावली मिलन समारोह। बंजारा समाज ने अपने आराध्य देव श्री रूप सिंह जी महाराज की दीपावली के पावन पर्व पर पूजा पाठ कर सभी भाइयों ने एक दूसरे को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं बुजुर्ग लोगों को चरण स्पर्श कर लिया। बंजारा रूप सेना संगठन के हरि सिंह बंजारा, तेजू बंजारा, बापू बंजारा, मांगीलाल, भगत सिंह, शिवलाल, विजय सिंह, अर्जुन सिंह बंजारा, राहुल चंदेल, राहुल कछावा, रोड सिंह, सौदान सिंह, उमैद सिंह, नेपाल सिंह, मुकेश कुमार आदि लोग इस मौके पर मौजूद थे। चार दीवारी को लेकर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का हंगामा। जनपद हरिद्वार के लश्कर कोतवाली क्षेत्र के खेड़ी कला गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा की चार दीवारी करने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद को लेकर धीरे धीरे सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। सूचना पर पहुंची लश्कर पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीम आर्मी कार्यकर्ताओं चार दीवारी निर्माण को लेकर अपनी बातों पर अड़े रहे। विवाद बढ़ता देख एएसपी राजन सिंह ने आनंद फानन में 3 थानों की पुलिस बल बुलाया। इसी बीच प्रशासन की ओर से भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। सूचना पर लश्कर एसडीएम पूरन सिंह राणा मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत करने का प्रयास किया गया। घंटों चली मशक्कत के बाद हालांकि कोई हल नहीं निकला। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और उसकी चार दीवारी तालाब की भूमि में कराई जा रही है, जो कि हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उक्त भूमि पर सटे हुआ स्टे लगा हुआ है। वहीं उप जिला अधिकारी पूरन सिंह राणा का कहना है कि दोनों पक्षों को आगामी 20 तारीख को बुलाया गया है। अभी वक्त जमीन पर स्टे लगा हुआ है, कोई भी निर्माण कार्य अभी नहीं होगा। वहीं एसपी राजन सिंह का कहना है कि विवादों को देखते हुए भारी पुलिस बल लगाया गया है। अगर कोई असामाजिक तत्व द्वारा माहौल खराब किया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है, शांति व्यवस्था नियंत्रण में है। लश्कर से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। मामला यह है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा जो है पिछले लगभग 20-25 वर्षों से यहाँ स्थापित है। आज सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए गांव के लोगों ने इसकी जो है चार दीवारी करने का निर्णय लिया, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने के लिए जो कुंठित मानसिकता रखते हैं दलित समाज के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रति, उन लोगों ने दीवार को जो है घेरने का काम किया है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के समस्त पदाधिकारीगण क्षेत्र के जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जब तक दीवार नहीं जाएगी, सुरक्षित नहीं होगी, नहीं बनाई जाएगी, जो गिराई गई है, तब तक हम यहाँ से
जाने वाले नहीं है। किसी भी सूरत में किसी भी हद तक अगर जाना पड़ा तो हम जाने को तैयार हैं, क्योंकि मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है। बाबा साहब के बने हुए पार्क की 4 दीवारी की बात है। ये मात्र 4 दीवारी नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सम्मान को जो ठेस पहुंचाई गई है उसे जब तक हम वापस ना दिला दें, उस दीवार का निर्माण करा करके हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। एसडीएम साहब को बुलाया गया है मौके पे। इसका डिमार्केशन की जो भी विवाद है इसमें इसका टाइटल पहले क्लियर किया जाएगा और जिसकी भी जिस तरह के विवाद निपटाए जाएंगे, शांति व्यवस्था किसी भी तरह की भंग नहीं होने जाएगी। यदि कोई भी तत्व अराजक तत्व अराजकता फैलाता है या शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है, सीधा सख्ती से बता जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी।